कब हुई कोरोना की पहचान, किसने दिया इसे ये नाम, अब वो कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा ठाकुर। कोरोना जो नाम आज से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन आज वो सबको अपनी पहचान दिखा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस वायरस की पहचान पहले से ही हो चुकी थी। भले ही नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से हुआ था, जो अब दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। आइए आपको बताते हैं कि कौन था वो शख्स जिसने इस खतरनाक बीमारी का पता लगाकर इसे इस नाम से नवाजा। इंसानों में पहली बार कोरोना वायरस की खोज करने वाली महिला स्कॉटलैंड के एक बस ड्राइवर की बेटी थी, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही स्कूल छोड़ दिया था। उनका नाम था जून अल्मेडा, जो वायरस इमेजिंग क्षेत्र के चर्चित लोगों की फेहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहती थी। आज कोविड-19 महामारी के समय में जून के काम की चर्चा हो रही है और उनकी खोज चर्चा के केंद्र में है। कोविड-19 एक नया वायरस है, लेकिन ये कोरोना वायरस का ही एक प्रकार है, जिसकी खोज डॉक्टर अल्मेडा ने सबसे पहले साल 1964 में लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल की लैब में की थी। वायरोलॉजिस्ट जून अल्मेडा का जन्म साल 1930 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के उत्तर पूर्व में स्थित एक बस्ती में रहने वाले एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जून ने ग्लासगो शहर की एक लैब में बतौर तकनीशियन के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। इसके बाद वे नई संभावनाएं तलाशने के लिए लंदन चली गई और उन्होंने साल 1954 में उन्होंने वेनेजुएला के कलाकार एनरिके अल्मेडा से शादी कर ली। सामान्य सर्दी जुकाम पर रिसर्च करने के लिए मेडिकल क्षेत्र के लेखक जॉर्ज विंटर के अनुसार शादी के कुछ साल बाद ये दंपति उनकी एक बेटी के साथ कनाडा के टोरंटो शहर चला गया था। कनाडा के ही ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जून अल्मेडा ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अपने उत्कृष्ट कौशल को विकसित रूप दिया। आपको बता दें कि इस संस्थान में काम करते हुए उन्होंने एक ऐसी विधि की महारत हासिल कर ली जिसकी मदद से वायरस की कल्पना करना बेहद आसान हो गया था। लेखक जॉर्ज विंटर ने बीबीसी को बताया कि यूके ने डॉक्टर जून अल्मेडा के काम की अहमियत को समझा और साल 1964 में उनके सामने लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में काम करने का प्रस्ताव रख दिया। ये वही अस्पताल है जहां कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इलाज हुआ था। कनाडा से लौटने के बाद डॉक्टर अल्मेडा ने डॉक्टर डेविड टायरेल के साथ रिसर्च पर काम शुरू किया, जो उन दिनों यूके के सेलिसबरी क्षेत्र में सामान्य सर्दी जुकाम पर शोध कर रहे थे। जॉर्ज विंटर ने बताया कि डॉक्टर टायरेल ने जुकाम के दौरान नाक से बहने वाले तरल के कई नमूने इकट्ठे किए थे और उनकी टीम को लगभग सभी नमूनों में सामान्य सर्दी जुकाम के दौरान पाए जाने वाले वायरस ही दिखाई दिए थे। लेकिन इनमें से एक नमूना, जिसे B814 नाम दिया गया था और उस साल 1960 में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्र से लिया गया था, जो बाकी सबसे अलग था। आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस नाम किसने दिया। दरअसल डॉक्टर टायरेल को लगा क्यों ना इस नमूने की जांच डॉक्टर जून अल्मेडा की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए की जाए। इसलिए ये सैंपल जांच के लिए डॉक्टर अल्मेडा के पास भेज दिया गया, जिन्होंने परीक्षण के बाद बताया कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह दिखता तो है, पर वो नहीं है, बल्कि उससे कुछ अलग है। और यही वो वायरस है जिसकी पहचान के बाद में डॉक्टर जून अल्मेडा ने कोरोना वायरस के तौर पर की। जॉर्ज विंटर कहते हैं कि डॉक्टर अल्मेडा ने दरअसल इस वायरस जैसे कण पहले चूहों में होने वाली हेपेटाइटिस और मुर्गों में होने वाली संक्रामक ब्रोंकाइटिस में देखे थे। विंटर बताते हैं कि जून का पहला रिसर्च पेपर हालांकि ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस की ही खराब तस्वीरें पेश कर दी हैं, लेकिन सैंपल संख्या B814 से हुए इस नई खोज को साल 1965 में प्रकाशित हुए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उसके 2 वर्ष बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में तस्वीर के साथ प्रकाशित किया गया। जॉर्ज विंटर के अनुसार वे डॉक्टर टायरेल, डॉक्टर अल्मेडा और सेंट थॉमस मेडिकल संस्थान के प्रोफेसर टोनी वाटरसन थे, जिन्होंने इस वायरस की ऊंची नीची बनावट को देखते हुए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रख दिया था। बाद में डॉक्टर अल्मेडा ने लंदन के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में काम किया। वहीं से उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। अपने कैरियर के अंतिम दिनों में डॉक्टर जून अल्मेडा वेलकम इंस्टीट्यूट में थी, जहां उन्होंने इमेजिंग के जरिए कई नई वायरसों की पहचान की और उनके पेटेंट अपने नाम करवाए। वेलकम इंस्टीट्यूट से रिटायर होने के बाद डॉक्टर अल्मेडा एक योगा टीचर बन गई थी, लेकिन 1980 के दशक में उन्हें संरक्षक के तौर पर HIV वायरस की नोवल तस्वीरें लेने के लिए बुलाया गया था। 70 साल की आयु में साल 2007 में जून अल्मेडा का देहांत हो गया। आज उनकी मृत्यु के 13 साल बाद उन्हें और उनके काम को वाकई वो मान्यता मिल रही है जिसकी वो असली हकदार थी। एक बेमिसाल रिसर्च के तौर पर उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि उनकी रिसर्च की वजह से ही आज के समय में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में मदद मिल रही है।
खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।